बिहार में कोरोना अपनी रफ्तार को पकड़ चुकी है और ऐसे में लगातार हज़ारों की संख्या में एक्टिव मरीज़ निकलकर सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे बिहार में कोरोना का प्रभाव जब बढ़ना शुरू हुआ था तो नालंदा मेडिकल कॉलेज के छात्र और जूनियर डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा बताई गई थी। और सबसे पहले आपको बता दें कि 85 की संख्या में एक साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अस्पताल के अधीक्षक ने इसको लेकर जांच बिठा दी है। अभी हम उसी नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे हमारे पीछे ये कॉलेज है। हालांकि पहले की तरह यहाँ चहलकदमी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे सरकार ने जो कदम उठाए हैं अब कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कल शाम तक बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई उसमें विगत 24 घंटे में 2,10,323 सैंपल की जांच हुई है और बिहार में अब तक 7,15,966 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 12,311 बताई जा रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी का प्रतिशत 96% बताया जा रहा है। हालांकि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से जो अपडेट्स किया गया है उसमें 4526 जो कोविड मरीज़ हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो 7 जनवरी 2022 तक मिले हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो संख्या है वो पटना की हो चुकी हैं और 1956 पटना से मरीज़ निकल कर सामने आए हैं। और ख़ास तौर पे तब जब शुरुआती के दिनों में देखें तो पटना में एक बड़ा कार्यक्रम डॉक्टर्सों का किया गया था और बताया जा रहा है, तमाम जो दल हैं ये बात को लेकर कटाक्ष भी करते हैं सरकार के ऊपर कि इस तरह के जो सरकार ने कार्य किए हैं कहीं ना कहीं उसी से कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर आपको बता दें तो एनएमसीएच में जो डॉक्टरों की संख्या मिली, पहली बार 85 के आसपास जूनियर डॉक्टर्स और जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद लगातार ये संख्या 50 के आसपास रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोविड को लेकर एक तरफ जहां सरकार एहतियातन कदम उठा रही है और साथ ही जो अस्पताल हैं उस अस्पताल के डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उनके डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा ये बातें कही गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब ये पूछा गया कि कोविड के दरमियान डॉक्टर्स ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या डॉक्टरों की संख्या उपयुक्त है आपके पास कि बिहार में कोरोना मरीजों का इलाज कराया जा सके। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास डॉक्टरों की संख्या उपयुक्त मात्रा में है, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ जहां भारी मात्रा में पटना में चाहे वो आईजीआईएमएस हो, पीएमसीएच हो या एनएमसीएच से तो खैर शुरुआत ही हुई थी कोविड की केस 100 के आसपास आने की। पहली बार बिहार में इस फेज़ में जब कोविड केस आने लगे थे तो उसमें पहला दिन एनएमसीएच के जो डॉक्टर्स थे, जो एनएमसीएच में पढ़ाई कर रहे छात्र थे, उनकी 85 की संख्या में ये जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। खैर अभी हम एनएमसीएच में ही मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ एनएमसीएच में अभी जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ नाम मात्र के लोग हैं। हालांकि अंदर में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अंदर में जो मीडिया कर्मी हैं उनकी एंट्री बंद है। हालांकि ये जो अस्पताल का परिसर है वहाँ मौजूद हैं और अस्पताल परिसर के आसपास की संख्या बहुत कम बताई जा रही है। कोविड को लेकर बाकी जो बीमारी की संख्या में घटोतरी होती है ये लगातार देखने को मिले हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा किस प्रकार की कदमें उठाई जा रही हैं और ये बातें लगातार सरकार के द्वारा ख़ास तौर पे गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि कोविड को देखते हुए सरकार कोविड को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना या पटना में गाड़ियों से धावा दल लोगों के दुकानों में जाती है और जो भी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं उन पर
धावा बोलती है और 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि कोविड के पेशेंट्स जिस प्रकार से बिहार में बढ़ रहे हैं तो इसकी रिकवरी क्या कुछ होती है और सरकार के द्वारा किन माध्यमों से कोविड पेशेंट को फिर से पिछले बार की अपेक्षा में सही रूप से उनका इलाज हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स की कमी लगातार सामने आई थी। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं, ये मंगल पांडे ने साफ तौर पे बताया था। डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स मिला के अभी तक 227 हो गए हैं। कल जो 77 डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स एंड स्टूडेंट्स का जो जांच हुआ है उसमें 59 हमारे पॉजिटिव निकले हैं। कल सर कितना टेस्ट हुआ? कल टोटल मेरा 1753 टेस्ट हुआ, जिसमें 125 पॉजिटिव आए, जिसमें एनएमसीएच के वही 59 है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।